हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस सुबह के लिए। उसने हमें फिर एक बार उसकी उपस्थिति में आने का अवसर दिया। प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊँघता, परंतु जागते हुए हमारी रक्षा करता है। हम उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद हो इस दिन के लिए। प्रभु, इस वक्त हमारे होठों का फल हम तुझे चढ़ाते हैं, उसे ग्रहण कर ले तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रियो, हम वचन की ओर जाएंगे। आइए हम वचन सुने। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज के इस भोर को परमेश्वर ने फिर एक बार दिया है उसके चरणों में आने के लिए। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर का वचन इस संसार में हमारे लिए जीवन है। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए ज्योति है इस अंधकारमय संसार में। परमेश्वर के वचन में जीवन है, आनंद है और सब कुछ है। और इसीलिए भजन संहिता का लिखने वाला बोलता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, क्या आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? यदि आपके जीवन में अचानक विपत्ति आ जाती है तब क्या करते हैं? जब अचानक विपत्ति आ जाती है तो स्वाभाविक है हम लड़खड़ा जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हमारी सारी बुद्धि काम करना बंद कर देगा। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 34 में, धर्मी के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती तो हैं, किंतु उन सब से यहोवा उसको छुड़ा लेता है। मेरे प्रियो, एक धर्मी का जीवन संघर्षमय होता है, किंतु उसके बीच में भी आनंद है। एक धर्मी के जीवन में संकट, विपत्ति और समस्याएं आती हैं, किंतु पीछे पीछे छुटकारा आता है, शांति आती है और जीवन आता है। किंतु दुष्ट व्यक्ति के जीवन में शांति है, सुख है और आनंद है, किंतु उसके पीछे पीछे श्राप है और पाप है। यही फर्क है एक धर्मी का जीवन और एक पापी का जीवन। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। मैं आप सबों को एक वचन बताना चाहता हूँ। जब उस व्यक्ति के जीवन में संकट आया तब उसने क्या किया? आइए हम पढ़ेंगे राजाओं की दूसरी पुस्तक 20 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुँह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह के जीवन में ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने एक बार उसे कहा, तू मर जाएगा, नहीं बचेगा, तो
तब उसने क्या किया? हम कल्पना कर सकते हैं किसी मनुष्य के जीवन में यदि कोई ऐसा कह दे और उसको कोई रोगी हो और डॉक्टर उसे कह दे कि तू नहीं बचेगा, तब क्या करते हैं? वह व्यक्ति निराश हो जाएगा, अपनी आशा खो देगा। किंतु यह राजा हिजकिय्याह ऐसा नहीं किया। उसने सीधे यहाँ पर लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर के यहोवा से प्रार्थना करके कहा। वह परमेश्वर के मंदिर में चला गया और मंदिर की दीवार की ओर मुंह फेर के प्रार्थना करने लगा। हमारे जीवन में जब संकट आती है, हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं मेरे प्रियो, एकमात्र हमारे घुटना और हमारे आंसू ही हमारे सहायक हैं। एक धर्मी के जीवन में एक धर्मी व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार उसका घुटना और आंसू होते हैं। नम्र व्यक्ति परमेश्वर के निकटता में हर एक परिस्थिति में आता है, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से लिपट करके रहता है। जब उसके जीवन में मृत्यु आई, उसने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं की, किंतु वह जा करके घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और उसने कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो कुछ तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूँ। हालेलुया। जब हमारे जीवन में संकट और विपत्तियां आती हैं मेरे प्रियो, एकमात्र सहारा है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, तब हमारे जीवन को भी वो देखता है कि हमारा जीवन कैसा था और कैसा है और कैसा होगा। नीति वचन की पुस्तक में लिखा हुआ है, रोग के समय में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, किंतु जब आत्मा हार जाती है तो उसे कौन सा सकता है। जब जीवन में रोग आता है, जब जीवन में संकट और विपत्तियां आती हैं, हमेशा एक बात आप याद रखिए, आपका छुटकारा परमेश्वर की ओर से है। यदि आप जीवन भर परमेश्वर की आज्ञा का आपने पालन किया है, परमेश्वर की आज्ञा को जो पालन किया है वही धर्मी व्यक्ति है। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, कई बार हम परमेश्वर के वचन से चूक जाते हैं, किंतु जो परमेश्वर के वचन से नहीं चूकता वही तो सिद्ध व्यक्ति है। बाइबल में जितने भी वचन हैं, परमेश्वर के सारे वचन, सारी आज्ञाएं इतनी सहज हैं कि हम उसे पालन कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में असफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। बाइबल में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही परमेश्वर के वचन का पालन करना है। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। 2 पतरस 3 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, हम देखेंगे राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में जाकर के घुटने टेक करके वो प्रार्थना करता है और कहता है कि हे प्रभु, तो स्मरण कर मैं कैसी खरी चाल मैं चला हूँ आपके सम्मुख, और स्मरण कर, और जो कुछ तुझे अच्छा लगा मैंने वही किया, और देख आज तो मुझे मृत्यु के वश में कर देता है। और उसने फूट फूट कर विलक विलक कर रोया। परमेश्वर एक धर्मी का आंसू का कीमत देता है। परमेश्वर के सामने आपकी आंसू की कीमत है और उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, यदि आप हमेशा जीवन भर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चले हैं, परमेश्वर को जो कुछ भी अच्छा लगा आपने किया है, तो आपको प्रेम करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा किया भी। जब आज्ञा दे चुका, यशायाह आज्ञा दे चुका, तब परमेश्वर का तुरंत आज्ञा उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के पास जा कर के कहा कि मैंने उसके आंसू देखे हैं, मैंने प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। नीति वचन की पुस्तक में लिखा हुआ है,
अचानक आने वाले विपत्ति से भयभीत ना होना, क्योंकि परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। एक धर्मी के जीवन में बहुत संकट और विपत्तियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को देख करके वो छुड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक धर्मी व्यक्ति का एक गढ़ है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, क्या आज आप संघर्षमय जीवन जी रहे हैं? क्या आपके पास ऐसी बीमारी है जिसे डॉक्टर ने भी कह दिया है कि तू ना बचेगा? मेरे प्रियो, यदि आपके पास, आपके साथ में ऐसी बात है, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। किंतु आपका जीवन परमेश्वर के सम्मुख पवित्र, निर्दोष और खरा जीवन होना चाहिए। आज जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और जो कुछ भी उसकी दृष्टि में अच्छा है वो करते हैं, परमेश्वर उनको आज ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चौड़ा रास्ते पर चलने वाले तो असंख्य हैं, बहुतेरे हैं, लेकिन थोड़े हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। थोड़े हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्रसन्न होता है, उन थोड़े लोगों से जो पृथ्वी पर पवित्र हैं। हालेलुया। और इसलिए मैं इस वचन को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मैं बोल रहा हूँ। मेरे प्रियो, यदि आपने अभी तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, यदि आपने अब तक वचन के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, तो आप आज परमेश्वर की निकटता में आइए। परमेश्वर आपकी हर एक समस्या को दूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कीजिए, नम्र कीजिए। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको छुएगा। क्या आप निराश और हताश हैं? कारण जो कुछ भी हो, परमेश्वर वो देखता है। मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं जान रहा हूँ आपकी समस्या, लेकिन परमेश्वर वो जान रहा है। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा, आपके जीवन को स्पर्श करेगा, आपकी सारी समस्या का समाधान करेगा। धन्यवाद की योग्य मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। रब खरल बरियर लब सिंदा बखम बसिखर लब ओ रूब खरल बरियर लब सिंदा बशी बखर लब। ओ यीशु के नाम में परमेश्वर प्रभु, हम तेरे निकटता में आते हैं। जितने लोग पिता परमेश्वर आज तेरे प्रियजन लोग इस वचन को सुने परमेश्वर और सुन रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु संकट और विपत्ति में है परमेश्वर प्रभु, इनको पिता परमेश्वर आजाद कीजिए प्रभु। किसी समस्या में है परमेश्वर प्रभु, आप पिता छुटकारा दीजिए। परमेश्वर यदि रोगी हैं, आप उनको छू करके चंगा कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे महान परमेश्वर प्रभु, तूने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को अपने इस संसार पे पापियों के लिए तूने भेजा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उसने लहू को बहा दिया, कलवरी क्रूस पर से उसने चिल्लाते हुए, छटपटाते हुए लहू को बहा दिया मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु हालेलुया हमें छुटकारा मिले, चंगाई मिले। और जो कोई भी हैं इस वचन को सुन रहे हैं, इस मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, इसी वक्त पिता परमेश्वर तू उनको छू ले प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर प्रभु। रब बखर लब रब खर लब रिदा बसिंदर लब रिब खर लब रियर लब सिंदर लब। पवित्र आत्मा तो अपने कब्जे में कर, अपने कब्जे में कर, अपने कब्जे में कर प्रभु। हालेलुया। त्यागी हुओं को परमेश्वर तो अपनाता है परमेश्वर, निराश और हताश लोगों को तो चंगाई देता है मेरे परमेश्वर प्रभु। आशीष देना मेरे राजा। हे महान परमेश्वर पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान देना प्रभु। जवान और युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनको प्रभु सही मार्ग दिखाना प्रभु। आज पिता कई एक जवान और युवती वचन से भटके हुए हैं, तुझसे भटके हुए परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर उनको हाथ पकड़ करके परमेश्वर सीधा मार्ग दिखाइए प्रभु जी। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हे महान परमेश्वर प्रभु, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आदर और महिमा आपको मिले, आपके बेटे यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं पिता। सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन।
मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा क्या आशीष मिली, हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो हमें फ़ोन करें। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।